अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन के कंप्लीट कोर्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जर्नी के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग देखेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इनहेरिटेंस देखी थी और हमने इनहेरिटेंस की एक टाइप देखी थी जो कि है सिंगल इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी पाइथन आईडीएल में। तो आइए कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग देखने के लिए हम यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर सिंगल इनहेरिटेंस देखा था, हम सिंगल इनहेरिटेंस अप्लाई करके अपनी कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग है ये इनहेरिटेंस की तमाम टाइप्स के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस देखा। तो आइए आज की वीडियो के अंदर हम सिंगल इनहेरिटेंस के ऊपर कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग करके चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं फादर के नेम से, और इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप किया डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके बाद हमने इसके पैरामीटर में पास कर दिया है सेल्स। और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट करवा देते हैं। हम यहाँ पर प्रिंट में कह देते हैं हेलो आई एम फादर क्लास कंस्ट्रक्टर। और इसी के साथ साथ आइए अब हम यहाँ पर एक थर्ड ले लेते हैं। हम यहाँ पर क्लास मेथड लेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं सिंपल, सबसे पहले तो क्लास मेथड का डेकोरेटर लेंगे, और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर डेफ की मदद से अपने क्लास मेथड क्रिएट कर लेते हैं डिस्क के नेम से। और उसके बाद अब हम यहाँ पे इसके पैरामीटर में पास करेंगे CLS, क्योंकि हमने देखा था कि हम क्लास मेथड के पैरामीटर के अंदर CLS पास करते हैं। और इसकी बॉडी के अंदर हम डिस्प्ले करवा देते हैं, हम कहते हैं हेलो आई एम फादर क्लास मेथड। और इसी तरीके से आइए अब हम यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। न्यू क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फादर क्लास की बॉडी से बाहर जाना है। तो हम फादर क्लास की बॉडी से बाहर आ चुके हैं, और अब हम यहाँ पर एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। हम अपनी क्लास को नेम देंगे सन, और ये सन क्लास है, ये इनहेरिट होगी फादर क्लास से। तो इसी वजह से हम यहाँ पर सन क्लास के पैरामीटर के अंदर फादर क्लास का नेम टाइप करेंगे। और इसके बाद आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर एक मेथड ले लेते हैं। हम यहाँ पर इसके अंदर भी क्लास मेथड लेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं क्लास मेथड, और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्लास मेथड को नेम दे देते हैं शो। उसके बाद अब हम यहाँ पर इसके पैरामीटर में भी पास करेंगे CLS, और अब हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट में कह देते हैं हेलो आई एम सन क्लास मेथड। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो मेन के अंदर इस सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सन क्लास के ऑब्जेक्ट को नेम दे देते हैं OBJ1, और उसके बाद हम अपनी सन क्लास का नेम टाइप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल अपनी सन क्लास का नेम टाइप कर दिया है। तो फ्रेंड, जब हमने कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने उसके अंदर देखा था कि जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है फादर क्लास, और इससे इनहेरिट हुई हुई है सन क्लास। तो जब हम अपनी सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या हमारा फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? आइए इसे चेक करते हैं। तो आइए इसे सेव करके सबसे पहले तो रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब भी हम अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसे रन करेंगे तो हमारे पास अगर फादर क्लास में आप कह सकते हैं कि बेस क्लास के अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्टर हुआ तो वो कॉल होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपने फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल जो अपनी सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसके अंदर ही हम यहाँ पर फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास कर सकते हैं। किस तरीके से? आइए अब हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू ले लेते हैं अली। जब हमने यहाँ पर इसे वैल्यू पास की तो हमारे पास यहाँ पर फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए जो कि इसे स्टोर करे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसके अंदर टाइप कर देते हैं सेल्फ डॉट नेम, और इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है हमें मालूम है वो ए वेरिएबल में स्टोर है। हमने वो वैल्यू सेल्फ डॉट नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी है। तो आइए अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं सिंपल वेरिएबल को। तो हमने यहाँ पर सिंपल वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया है सेल्फ डॉट नेम। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर वैल्यू पास की थी वो भी हमारे इस कंस्ट्रक्टर के पास आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने फादर क्लास के या बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर चाइल्ड क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर इसके अंदर पास कर देता हूँ सेल्फ। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ। मैं प्रिंट में कह देता हूँ हेलो
आई एम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर या सन क्लास कंस्ट्रक्टर। तो इसी के साथ साथ जो हमने अभी इसके अंदर वैल्यू पास की है उसे कर देते हैं कैंसिल, या आप कह सकते हैं कि अभी हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर ऊपर भी कमेंट आउट कर देते हैं, और अब हम यहाँ पर भी सिंपल कमेंट आउट कर देंगे। और उसके बाद हमने जो यहाँ पर इसके पैरामीटर में वैल्यू ली थी उसे भी कर देते हैं कैंसिल। तो आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अब हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। अब हमारे पास यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर हैं, फर्स्ट कंस्ट्रक्टर तो हमारे पास फादर क्लास में और सेकंड कंस्ट्रक्टर सन क्लास में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद आप यहाँ पर सोचें कि यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पे इसे सेव करके रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, हेलो आई एम सन क्लास कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है या सन क्लास का कंस्ट्रक्टर है, इसने ओवरराइड कर दिया है फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आपने देखा है कि जब हमने सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो हमारे पास फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया था, लेकिन जब हमने सन क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करके हमारे पास यहाँ पर सन क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर इसी तरीके से हमें यहाँ पर सन क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास करनी होंगी वो भी हम सिंपली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू पास कर देता हूँ अली, और उसके बाद जब मैंने यहाँ पर वैल्यू पास की है तो हमारे पास यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एक वेरिएबल होना चाहिए। हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं ए। ये ए वेरिएबल क्या करेगा? बेसिकली सिंपल इस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो हम यहाँ पर कह देते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू ए, और उसके बाद आइए अब हम यहाँ पर इसे प्रिंट करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट में कह देते हैं नेम इक्वल्स टू, और उसके बाद हमें मालूम है कि नेम किस में स्टोर है, नेम नाम के वेरिएबल में। तो हम यहाँ पर सिंपल इसे प्रिंट करवा देते हैं। हम कहते हैं सेल्फ डॉट नेम। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने से पहले हमारे पास जो यहाँ पर फादर क्लास है इसके अंदर भी वेरिएबल ले लेते हैं, और हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या वाकई में हमारा ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अगर हमारे पास यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि हेलो आई एम फादर क्लास कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद हमारे पास नेम डिस्प्ले होना चाहिए। अगर हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होगा हेलो आई एम चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर या सन क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हमारे पास नेम एग्जीक्यूट होगा। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो आई एम सन क्लास कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, और हमारे पास यहाँ पर फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास नहीं हो रही। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसके अंदर हमें बेस क्लास या फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट करना है और उसी तरीके से सन क्लास या ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट करना है, तो वो किस तरीके से होगा? तो इसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सुपर मेथड का। सुपर मेथड जो होगा वो बेसिकली जो सन क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसकी बॉडी के अंदर हम यूज़ करेंगे। किस तरीके से आइए मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपना सुपर मेथड टाइप करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है सुपर, और उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट यूज़ करूँगा। डॉट यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर जो हमारी फादर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर का नेम टाइप करूँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू पास हो रही है, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि इस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या किया? बेसिकली हमने यहाँ पर सबसे पहले तो सुपर मेथड का यूज़ किया। उसके बाद हमने यहाँ पर डॉट यूज़ करने के बाद अपनी फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को टाइप किया है। हमें मालूम है कि हमारी फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल पास हो रहा है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, या आप कह सकते हैं कि सुपर मेथड की मदद से जो हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो हमें उसके अंदर वेरिएबल को पास करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर सुपर मेथड की मदद से फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर इसके अंदर पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है हेलो आई एम फादर क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद जो हमने वैल्यू पास की है वो हमारे पास प्रिंट हो रही है। इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है हेलो आई एम सन क्लास कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पर सुपर मेथड की मदद से जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया है उसे कर देता हूँ कट। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर इसे कंस्ट्रक्टर के सबसे एंड में पेस्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर प्रिंट के अंदर सबसे पहले क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा।
तो आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। या आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट्स वगैरह यूज़ की थी वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस लाइन के अंदर अपने इस फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। जब हमने यहाँ पर इस लाइन के अंदर फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो हमारे पास उसके बाद ये फादर क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये मैकेनिज्म वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।